हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चार्ज क्या होता है, कूलम्ब का नियम क्या होता है और उस पर एक छोटा सा सवाल भी सॉल्व करेंगे मेरे भाई, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। अब मैटर क्या होता है? दुनिया की वे सारी चीजें जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास हो, जो स्थान कुछ ना कुछ घेरती हो, जिसको हम महसूस कर पाए, वही मैटर है। अब मैटर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, उसमें से एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। राइट, चार्ज एक उसकी प्रॉपर्टी होती है मैटर की, है ना। अब उस चार्ज की प्रॉपर्टी के कारण मैटर क्या क्या गुल खिलाता है, तो अभी वही पढ़ना है ना। अब चार्ज जो होता है CHARGE, चार्ज, CHARGE चार्ज, चार्ज को हिंदी में हम कहते हैं आवेश। राइट, अगर किसी मैटर के अंदर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उत्पन्न कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी वो उत्पन्न कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ये तो वो प्रोड्यूस कर सकता है। अगर पहले से कहीं प्रोड्यूस हुआ है तो उसका एक्सपीरियंस भी कर सकता है। अगर पदार्थ के अंदर चार्ज है तो चार्ज किसी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो पदार्थ, वो मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है, या फिर अगर पहले से कहीं से उत्पन्न हुआ हो तो उसका एक्सपीरियंस भी कर सकता है। अब चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? तो चार्ज को हम कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, है ना। चार्ज को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। अब सबसे पहली चीज की आवेश जो होता है, चार्ज होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? UNIT यूनिट। सबसे महत्वपूर्ण होता है SI यूनिट। SI यूनिट होती है कूलम्ब, है ना। SI यूनिट इसकी होती है कूलम्ब। और सीजीएस यूनिट अगर पूछा जाए तो सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम्ब। सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम्ब, या फिर फ्रैंकलिन भी कहते हैं, है ना। तो ये हमें याद रखना है, कूलम्ब, है ना। कूलम्ब होता है SI यूनिट, कूलम्ब होता है SI यूनिट। राइट, अब देखो चार्ज दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। अगर, अब देखो ये तो चार्ज वाली बात होगी, एक चार्ज पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। अगर प्लस प्लस को पास लाएंगे ना तो यहाँ पर रिपल्सन होता है, एक दूसरे को दूर हटाते हैं। अगर माइनस माइनस लेके आएंगे तो माइनस चार्ज को दूर हटाता है। अगर एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए तो प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होता है, मतलब लाइक चार्जेस जो है वो रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो है एक प्लस एक माइनस जिनकी प्रॉपर्टी, जिनका नेचर अपोजिट है, वो अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक नेचर वाले चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। अब आते हैं कि कूलम्ब का नियम क्या है। चार्ज तो समझ में आया होगा। चार्ज क्या है? किसी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो पदार्थ, वो मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है। अगर पहले से कहीं से ये सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं तो उसका वो एक्सपीरियंस भी कर सकता है चार्ज की वजह से। राइट भाई, अब समझते हैं कि कूलम्ब का नियम क्या है। कूलम्ब एक छोटा सा नियम देते, बहुत आसान नियम है। अगर दो चार्ज है, जैसे मान लीजिए एक चार्ज Q1 है और एक मान लीजिए दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए R है ना। दो चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर अगर रखे हैं तो इनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। अगर ये लाइक चार्जेस होंगे तब इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर ये लाइक चार्ज होंगे, मतलब प्लस प्लस होंगे, तब दूर भगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर दूर की तरफ धक्का मारेंगे, फोर्स बाहर की तरफ लगाएंगे। अगर माइनस माइनस होंगे तब भी बाहर की ओर लगाएंगे, लेकिन एक प्लस होगा एक माइनस होगा तब अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नीट्यूड सेम होगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, है ना। मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर यहाँ प्लस माइनस है तब तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के प्लस प्लस हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, है ना। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, अट्रैक्शन रिपल्सन का अंतर आता है भाई, है ना। सेम सेम अगर चार्ज है, लाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को दूर हटाएंगे, प्लस प्लस दूर हटाएगा, माइनस माइनस दूर हटाएगा। अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा तब अट्रैक्ट करेंगे, है ना। अच्छा, किस बल से अट्रैक्ट करेंगे? फोर्स कितना लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर? तो फोर्स कितना लगाएंगे वही कूलम्ब ने बताया कि इनके बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पहले वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड के। दूसरी बात, ये फोर्स जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q2 के भी मैग्नीट्यूड के, मतलब दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को कह दिया जाए फर्स्ट इक्वेशन, इस बात को कह दिया जाए सेकंड इक्वेशन। तीसरी चीज, इनके बीच की जो दूरी है ना, यानी कि जब अगर हम Q1 का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, Q2 का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, लेकिन अगर बीच की दूरी को बढ़ा दें तब फोर्स घट जाता है। इसलिए कहते हैं कि फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बीच की दूरी के स्क्वायर के, है ना। केवल दूरी नहीं, उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो F प्रोपोर्शनल है Q1 के, F प्रोपोर्शनल है Q2 के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर की। ये बात नंबर हमारी हो जाती है 3, है ना। अब इन्हीं तीनों बातों को कंबाइन किया जाए तो F मतलब फोर्स हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2, Q1
Q2 और बटे में आर स्क्वायर है तो बटे में आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्रोपोर्शनल हटाएंगे बराबर लगाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर वैसे हम लिख देंगे। अब इसका कुछ वैल्यू होता है तो वो वैल्यू होता है 9 गुणे 10 की घात 9, राइट। Q1 क्या है पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q2 क्या है दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड, R क्या है इनके बीच का सेपरेशन, इनके बीच की दूरी, है ना। अब जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 3 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम के दो चार्ज है, इनके बीच की दूरी मान लिया जाए कुछ भी मान लिया, जैसे मान लिया जाए 3 है, इनके बीच की दूरी मान लिया जाए 3 मीटर है, 3 मीटर है। तो बताइए कि इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है, वही लगाएंगे अब, है ना। ठीक है वही लगाएंगे। देखो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ एक चार्ज दिया है 3 माइक्रोकूलाम, मतलब Q1 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम तो ऐसा यूनिट होती नहीं है, कूलाम होती है, तो माइक्रोकूलाम से कूलाम में अगर जाना है तो 10 की घात -6 से गुणा करवा दो, कूलाम में बदल जाता है। Q2 अगर पूछा जाए Q2 कितना है तो Q2 दिया गया है 4 माइक्रोकूलाम, तो 4 माइक्रोकूलाम 4 में अगर 10 की घात -6 से गुणा करवा दिया जाए तो ये भी कूलाम में बदल जाएगा। आर मतलब इनके बीच का सेपरेशन, बीच की दूरी 3, और मीटर में दिया है तो मीटर तो ठीक है, ये सारी यूनिट होती है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। अगर सेंटीमीटर में दिया होता तब मीटर में चेंज करते हैं। पहला चार्ज 3 माइक्रोकूलाम है, 10 घात -6 से गुणा कराओ, कूलाम में बदल गया। दूसरा चार्ज 4 माइक्रोकूलाम है, इसमें 10 घात -6 से गुणा कराओ, वो भी कूलाम में बदल गया। अब यहाँ फॉर्मूला हम लगाएंगे F इज इक्वल टू, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9, तो जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वहां 9 गुणे 10 की घात 9 लिखेंगे, 9 गुणे 10 की घात 9, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। Q1 की वैल्यू कितना है, Q1 की वैल्यू ये है 3 × 10⁻⁻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 ⁻
गुणे 10 की घात -6, अब अपॉन में आर स्क्वायर, आर मतलब बीच की दूरी, तो 3 का स्क्वायर समझो, बहुत ध्यान समझना, एफ है तो एफ लिख दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 9 गुणे 10 की घात 9। पहला चार्ज Q1, तो Q1 की वैल्यू 3 गुणे 10 की घात -6 यहाँ से, राइट। Q2 की वैल्यू 4 गुणे 10 की घात -6 है ना, यहाँ से। अब इनके बीच का डिस्टेंस r है 3, तो यहाँ 3 लिखो। अच्छा, r के ऊपर स्क्वायर भी होता है फॉर्मूले में, तो स्क्वायर लगाओ। अब समझो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, ठीक है 9 होगा, तो इस 9 से ये वाला 9 खत्म। अब क्या करें, 3 और यहाँ का 4, 3 चौक बन जाएगा 12। अब 10 की घात 9, ठीक है 10 की घात 9 लिखिए, 10 की घात -6, 10 की घात -6 मतलब 10 की घात -12, तो F इज इक्वल टू 10 की घात -3 बन जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे, इतना न्यूटन का फोर्स लगने वाला है।